Hello guys, this is Shehzad Sheikh and welcome to all of you on Commerce Jade. Let's start with another video. दोस्तों कल हम लोगों ने बेसिक एंट्रीज पढ़े थे किसके बारे में, शेयर के। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें जब तक वो बेसिक एंट्रीज नहीं आएंगे तब तक हम शेयर के बारे में कुछ जान नहीं पाएंगे। तो आज मैं उसके एक स्टेप आगे चलता हूँ दोस्तों, और काफ़ी रोमांचक सफ़र रहेगा। आइए हम आगे आज उसके टॉपिक पे पढ़ेंगे। शेयर इशूड एट प्रीमियम, कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस। ओके दोस्तों, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर वीडियो। जय हिंद। हेलो गाइस, नाउ वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑन कॉमर्स जादे। दोस्तों कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ शेयर, जिसमें हम लोगों ने बेसिक एंट्री पढ़ी थी शेयर के बारे में। एज आई सेड यस्टरडे टू ऑल ऑफ यू, until and unless when you all have not command on the basic general entry, you all will not able to solve the further questions। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर वो बेसिक एंट्री जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप आगे के सवाल नहीं लगा पाएंगे। और दोस्तों उसके लिए मैंने आपको बेसिक ट्रिक भी बताई थी। जैसा कि मैंने बताया था कि एक एप्लीकेशन की ही एक ऐसी एंट्री है जिसमें पहले रिसीव होता है फिर ड्यू, बाकी सब ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। आइए क्लास स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने एंट्री बताया था पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये रिसीव और ड्यू की हो गई, बाकी सब ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। नाउ अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। दोस्तों ये बेसिक एंट्रीज थी जो हम लोगों ने कल इसके बारे में डिस्कस किया। आज मैं उससे आगे ले चल रहा हूं और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, और इसमें मैं आपको शेयर इशूड एट प्रीमियम, कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस के बारे में बताऊंगा, जिसके बाद आपके डाउट्स इसके बारे में भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इसके आगे। शेयर इशूड एट पार एट प्रीमियम। शेयर इशूड एट पार, शेयर इशूड एट प्रीमियम, विच मीन्स अगर एक शेयर का दाम 10 रुपये है या कुछ भी हो सकता है 100 रुपीज़, और इसे 10 ही रुपये पूरे बोला है कंपनी, तो उसे होते हैं शेयर इशूड एट पार। शेयर इशूड एट पार दिस प्रीमियम, 10 रुपये के बदले 2 रुपये ज़्यादा करके मांगे, मतलब 12 रुपये की, तो 2 रुपये क्या है हमारे प्रीमियम। क्या है ये? प्रीमियम। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि शेयर इशूड एट पार, शेयर इशूड एट प्रीमियम के केस में कैसे करते हैं। पार की केस वही होती है दोस्तों जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया। आज मैं बताऊंगा आपको शेयर इशूड एट प्रीमियम क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रीमियम। सबसे पहले इस प्रीमियम को हम शेयर में क्या बोलते हैं? इस प्रीमियम को हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दोस्तों इसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने शेयर को ज़्यादा दामों पे बेचना चाहती है, और ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? इनकम। और आप इनकम का बैलेंस जानते हैं। इनकम का कौन से बैलेंस होता है? क्रेडिट। कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। तो ये क्रेडिट होगा जो भी एंट्री पास होगी। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये एंट्री कहाँ पास होगी। तो याद रखिएगा, आप मेरे साथ साथ नोट भी बनाते हुए चलिए। एक आप नोट ले सकते हैं। नोट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑलवेज बी पास विद ड्यू एंट्री। अगर मैं नोट तो आप कर ही सकते हैं, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑलवेज विल बी पास with due entry।
मीन्स दैट दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जिस भी इंस्टॉलमेंट मनी के साथ रहेगा वो उसके ड्यू एंट्री के साथ पास होगा। आई एम रिपीट, वो उसके ड्यू एंट्री के साथ पास होगा। दोस्तों मैं शेयर को एकदम ही बारीकी से पढ़ाऊंगा और ऐसे ट्रिक से पढ़ाऊंगा कि आपको शेयर बिल्कुल ही ईजी लगने लगेगा और इसको आप ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बैलेंस कौन सी होती है, क्रेडिट। ये हमेशा किसके साथ पास होगा, ड्यू एंट्री। अगर मान लीजिए आप जानते हैं कि एक शेयर का दाम फेस वैल्यू, जैसा कि मैंने कल बताया था, 10 रुपये है, 5 रुपये प्रीमियम है। ठीक है, तो एप्लीकेशन की मनी मान लीजिए कितना है, 3 रुपये, अलॉटमेंट की है 8 रुपये। क्वेश्चन में लिख देगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो दोस्तों अगर इसमें 8 रुपये हैं और इसमें प्रीमियम की मनी इंक्लूड है, इसका मतलब अलॉटमेंट का कितना है, 3 रुपये। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 3 + 5 मीन्स 5 रुपये प्रीमियम के हैं, 3 रुपये अलॉटमेंट के हैं। फर्स्ट कॉल के सपोज दैट 2 रुपये, फाइनल कॉल के 2 रुपये। जोड़ने पे आप इसको 10 आएगा और यहाँ पर 5। डियर स्टूडेंट, मेरे भाइयों बहनों, और हमेशा याद रखिएगा ये ज़रूरी नहीं है कि प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ हो। प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है, प्रीमियम फर्स्ट कॉल के साथ भी हो सकता है, प्रीमियम फाइनल कॉल के साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑलवेज बी पास विथ ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री के साथ पास करना है दोस्तों। जैसे उसको याद कर रखे हो, हर जगह याद आती हैं, ऐसे इसको भी याद करिए ड्यू एंट्री के साथ। एकदम जहाँ पे ड्यू एंट्री, जहाँ जिसके साथ प्रीमियम जुड़ा हुआ है, मैंने बता रखा था आपको कि शेयर में बस 2 एंट्री है, रिसीव और ड्यू। तो प्रीमियम जिस भी इंस्टॉलमेंट के साथ जुड़ा रहेगा उसके ड्यू एंट्री के साथ इसको चिपका देना। आइए अब इसके बारे में इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो मैं आगे बताता हूँ इसको कि कैसे एंट्री पास करेंगे। सपोज दैट मैंने यहाँ पर पास किया है, किस एंट्री के साथ है, अलॉटमेंट के साथ। तो अगर इसकी एंट्री में पास करूँ, अब इसको स्क्रीनशॉट लेके ले सकते, तब तो मैं इसको रफ करके मैं इसको बताता हूँ। मैं चलिए तभी ये समझ में आ गया ना कि ये प्रीमियम का केस क्या है। अब इसी में मैं कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस समझा दूंगा, फिर एक साथ सबको बता दूंगा दोस्तों, तो आपके दिमाग में एकदम ये बैठ जाएगा। प्रीमियम की बात समझ में आ गई। अब मैं इसके बारे में आपको इसके बाद में बताता हूँ कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन अरियर। Now guys, I am going to start the another topic, that is call in arrear. Call in arrear. Arrear मतलब क्या होता है? If any shareholder who have holding any number of share and unable to fill the money of share, मीन्स दैट अगर कोई शेयर होल्डर कितना शेयर लेके बैठा है, जब कंपनी उसे कॉल करती है कि आइए आप पैसा दीजिए, वो शेयर होल्डर असमर्थ होता है वो पैसे को देने के लिए, ही इज़ अनेबल टू पे द मनी ऑफ रिलेटेड इंस्टॉलमेंट, दैट मीन्स द शेयर इज कॉल्ड और व्हाट, कॉल इन अरियर। तो जब कोई शेयर होल्डर कोई पैसे नहीं दे पाता है, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, तो वो क्या होगा, अरियर। सपोज दैट मैं एग्जाम्पल बोलता हूं, एग्जाम्पल, ए शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। दोस्तों यहां मैंने एक चीज लिखा कि एक शेयर होल्डर है जो कि 100 शेयर पे अलॉटमेंट की मनी नहीं दे पा रहा है। अगर आपको ज़रा सा भी कॉमन सेंस होगा और आप ज़रा सा भी अपने दिमाग को लगाएंगे मेरे दोस्तों, तो ज़रूर आपको पता चल जाएगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि आपको कैसे पता चलेगा कि शेयर, एक बंदा जो मेरा पैसा लेके बैठा था वो दिया नहीं, वो शेयर लेके बैठा था वो दिया नहीं, जब आप उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे, तो आप तो ड्यू किए कि हाँ फला भैया आइए आपको पैसे को देना है, लेकिन जब वो पैसा आपके पास खाते में आता है तो कम आता है,
तो आप समझ जाएंगे कि मुझे कुछ पैसे कम मिले हैं, कुछ पैसे मिले नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब ये था सिर्फ दोस्तों कि जब कॉल इन अरियर होगा तो आपको कब पता चलेगा? रिसीव एंट्री के साथ। दोस्तों मैंने यहां लिखा है ऑलवेज वाइल पासिंग द रिसीव एंट्री ऑफ रिलेटेड इंस्टॉलमेंट। ऑलवेज पास वाइल, ऑलवेज पासिंग वाइल, और ठीक है ऑलवेज वाइल पासिंग द रिसीव एंट्री ऑफ रिलेटेड इंस्टॉलमेंट। थोड़ा इंग्लिश का कोई ग्रामर का इश्यू होगा तो यार समझ लेना, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यही है कि इट विल ऑलवेज बी पास वाइल पासिंग द रिसीविंग एंट्री ऑफ एनी रिलेटेड इंस्टॉलमेंट। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि एक शेयर होल्डर ने 100 शेयर नहीं दिया, तो जब हम अलॉटमेंट की रिसीव एंट्री पास करेंगे तो वहाँ 100 शेयर से उस रिसीव को माइनस कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसने इशू किया 10,000 शेयर, 10,000 शेयर, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये, ठीक है। एप्लीकेशन की मनी कितना है? 3 रुपये, अलॉटमेंट के 5 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मनी है 2 रुपये। आप जोड़िए 5, 3, 8, 2, 10, ठीक है। सिर्फ मैं आपको अरियर की करके बताऊंगा, फिर एडवांस का बताऊंगा, फिर एक साथ प्रीमियम, अरियर, एडवांस तीनों ही बताऊंगा दोस्तों, फिर आपके दिमाग में ईजिली वो बैठ जाएगा। आप समझ गए? 10,000 शेयर इशू किया है, एक शेयर का दाम 10 रुपये है, इंस्टॉलमेंट आ रहा है 3 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, ठीक है। 3 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये। तो अब आप हम इस पर कैसे करेंगे? पहले हम रिसीव एंट्री करेंगे किसकी? अलॉटमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 10,000 पे 3 रुपये मतलब 30,000। इसी तरीके से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही 30 रुपये। गाइस रिमेंबर दैट एक शेयर होल्डर 100 शेयर पे अलॉटमेंट की मनी नहीं दे रहा है। किसकी मनी नहीं दे रहा है? अलॉटमेंट की। तो मैंने बताया कि आप इसको कब पास करेंगे? जब रिलेटेड इंस्टॉलमेंट की रिसीव एंट्री पास करेंगे। कौन सी एंट्री पास करेंगे? रिसीव की। तो हम सिंपल पहले ड्यू करेंगे। ड्यू करिए अलॉटमेंट की मनी। अगर मैं यहाँ पर ड्यू करूँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले ड्यू करिए सिंपली 10,000 पे 10,000 पे, शायद ये कट रहा है क्या? कोई बात नहीं, मैं इसको और नीचे लिख देता हूँ। शेयर 10,000, 10,000 पे 5 रुपया, मतलब कंपनी को चाहिए कितना? 50,000। अलॉटमेंट में कितना चाहिए? 50,000। अलॉटमेंट में कितना चाहिए? 50,000। लेकिन अगर मैं कहूं कि 100 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं मिला, तो इसको रफली अगर मैं बोलूं अरियर ऑन अलॉटमेंट, अरियर ऑन अलॉटमेंट, तो दोस्तों आप कहेंगे 100 शेयर पे अगर अलॉटमेंट की मनी नहीं मिली मतलब कितना नहीं मिला? 5 रुपया, मतलब 500 नहीं मिला। कितना नहीं मिला दोस्तों? 500 नहीं मिला। चाहिए था कितना? 50,000। 50,000 मुझे चाहिए था, 500 नहीं मिला, तो इसका मतलब अलॉटमेंट में कितना मिलेगा? 49,500। कितना मिलेगा? 49,500। ये सिंपली कैलकुलेशन है दोस्तों, तो ये तो आप कर ही लेंगे, लेकिन इसको अब एंट्री के जरिए से कैसे दिखाना है, आइए। अब मुझे ये बताइए, ये जो अरियर है, ये अरियर ऑन अलॉटमेंट, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? लॉस। और आप जानते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमेशा हम अरियर को क्या करते हैं? डेबिट दिखाते हैं। तो जो भी हमारा अरियर होगा ये हमेशा डेबिट होगा।
तो दोस्तों मैंने अरियर के बारे में 2 चीज़ बताई। ऑलवेज पासिंग वाइल पासिंग द एंट्री ऑफ रिसीव एंट्री, रिसीव एंट्री के समय इसको दिखाना है और क्या करना है, डेबिट करना है। क्या करना है, डेबिट करना है। तो आइए अब देखिए सिंपल एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेसिक एंट्री मैंने कल यही सिखाया था आपको। बैंक में कितना आएगा, 49,500, 49,500। दोस्तों 500 जो नहीं मिला ये आपका क्या है, अरियर। क्या है, अरियर। तो इसको कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो इसको कैसे दिखाएंगे, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, कितना 500। तो गाइस डेबिट क्रेडिट बराबर करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 50,000। दोस्तों तो ये रहा हमारा कॉल इन अरियर का कॉन्सेप्ट। मैंने क्या बताया, कॉल इन अरियर ऑलवेज बी पास वाइल पासिंग द रिसीव एंट्री ऑफ रिलेटेड इंस्टॉलमेंट। हमेशा इसके जब रिसीव एंट्री होगी वहीं से दिखाएंगे। और इसका ये क्या है, कंपनी के लिए लॉस है, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस हुआ। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि मैं आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में बता दिया, कॉल इन अरियर के बारे में बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कॉल इन एडवांस के बारे में। जैसे ही कॉल इन एडवांस के बारे में बताऊंगा तो हमारा इशूड एट प्रीमियम, कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कॉल इन, अब इसको ले लीजिए, मैं इसको रफ करने वाला हूं। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको नोट्स बनाते हुए चलिए दोस्तों, और फिर देखिएगा जब हम प्रीवियस ईयर लगाएंगे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। हम ऐसा निशाना मारेंगे कि एक तीर से कई चिड़ियाँ गिरेंगे। बस देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं लास्ट, कॉल इन एडवांस। वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं वो लंबा बनाऊंगा, बस छोटे छोटे वीडियो देता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्चुअल। मुझे बहुत सारे थ्योरी नहीं पढ़ाने हैं, बहुत सारे नहीं। अभी मैं बताया ना, मैंने उन बच्चों को देख के वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे अभी अकाउंट में ज़ीरो हैं। अगर मैं उनको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने लगूंगा तो फिर वो हो रखा है, फिर हो चुका। तो पहले दोस्तों हम उनके अंदर जज्बात जगाएंगे कि अब हमको पहले एक कॉमर्स से मोहब्बत कराएंगे। जब उनको मोहब्बत हो जाएगा तो वो ज़रूर उसके आहोश में डूबने लगेंगे, और एक दिन देखिएगा जिस तरीके से वो अपने मोहब्बत को याद करते हैं वैसे ही वो शेयर को याद करेंगे। ये तुम्हारे भाई का वादा है, वादा है तुम्हारे भाई का। आओ छाया में इसको रफ करते हैं। कोई बात नहीं यार, आराम से पढ़ेंगे और 1 नंबर पढ़ेंगे। और मैं वादा करता हूँ कुछ भी नहीं छूटेगा। और तुम्हें शेयर को यार शेयर कर दोगे सबसे, एकदम सब शेयर करना भाई, जानते हो ना क्या नहीं शेयर करना है। देखो यार, ये तुम्हारा पढ़ना एक फ़र्ज़ है। तो एक बात याद रखना, 3 चीज़ दुनिया ज़िंदगी में कभी भूलना मत। 3 चीज़ों को आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, फ़र्ज़, कर्ज़ और मर्ज़। अगर तुम फ़र्ज़ भूल जाओगे अपने बाबू का, तो कौन देखेगा बाबू का? बाबू का भी तो फ़र्ज़ है। फिर कर्ज़ दे दिए, भूल गए, तो यार कर्ज़ तो एक दिन नासूर बन जाएगा। दोस्त पकड़ेगा, अम्मा पैसा नहीं दिए अपना, कौन देखेगा सब कुछ। और मर्ज़, एक फुंसी देखें, कल देखे फोड़ा हो गया, तो कुछ नहीं है। अर्ज फर्ज मर्ज तीनों दिमाग में बैठा रही है, चंपम में लिए रही है सबको। आइए अब मैं बताने वाला हूं आपको कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस दोस्तों, अभी तक आपने ये देखा कि एक शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है किसी भी रिलेटेड इंस्टॉलमेंट का, लेकिन अब आप देखेंगे एक शेयर होल्डर इतना अच्छा हो जाएगा कि बचे हुए इंस्टॉलमेंट का पहला ही पैसा दे देगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कॉल इन एडवांस क्या है, तो बस एक कॉन्सेप्ट आप समझिए। एक कॉन्सेप्ट कि जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी ऋण दे रहे हैं, मान लीजिए कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर का, तो आप दिसंबर के महीने में ही जनवरी का पैसा दे दिए, फरवरी का पैसा दे दिए, मीन्स अपकमिंग मंथ का पैसा आप पहले ही दे देंगे, तो वो क्या होता है हमारा प्रीपेड। तो इसी तरीके से शेयर में जब कंपनी अपने इंस्टॉलमेंट को बुलाती है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो एक शेयर होल्डर होता है अलॉटमेंट के वक्त पे ही वो क्या करता है,
अलॉटमेंट के वक्त पे ही वो बचे हुए इंस्टॉलमेंट का पैसा दे देता, तो वो क्या होता है, कॉल इन एडवांस। कॉल एडवांस एक तरीके से कह सकते हैं प्रीपेड ऑफ कॉल्स, प्रीपेड ऑफ कॉल। ये हमें पैसा पहले ही मिल जाएगा, प्रीपेड हो जाएगा। तो ये बताइए ये आपको कब पता चलेगा कि आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया है? As we talking about the call in arrear will show always the passing the due receive entry of related installment. Similarly with call in advance also. जब भी आप रिसीव की एंट्री पास करेंगे वहीं इसको दिखाएंगे। और कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस अगर पैसा आपको पहले मिल गया तो कंपनी के लिए क्या हो गया, वो फ़ायदा हो गया। और फ़ायदे के कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। और इसको भी आप याद रखिएगा कि ऑलवेज पास while passing the received entry of related installment, related installment। मेरे दोस्तों इसको हमेशा जैसे कि रिसीव एंट्री में ही दिखाते थे कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस भी रिसीव एंट्री में दिखाएंगे। दोस्तों बस इसको समझ लो, कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस आगे चल के मैं इसको उड़ा दूंगा। जब हम लोग और आगे डीप पढ़ेंगे तो इसको शो नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी बेसिक है तो हमें जानने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें नोट टू अकाउंट वगैरह भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप बुक खोलेंगे डी के गोयल का तो पहले नोट टू अकाउंट बनाने के लिए दे देगा। बच्चे को जब कुछ नहीं आता वो कैसे समझेगा कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस। अभी हम ज़ीरो से पढ़ेंगे दोस्तों और हीरो बनेंगे, जैसे हम अपने बाबू के हीरो हैं, हो ना। और कॉमर्स वाले तो जानते ही हो, रोले होते हैं हमारे, रोले। ठीक है, इसको समझिए। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एग्जांपल कि अ शेयर होल्डर होल्डिंग, अरे यार दिल में ख्याल आया कि कहीं वीडियो चल रही ना मेरी, दोस्त एक बार देख लो बस। भाई साहब चल रहा है एकदम चाप के दबा के चल रहा है। ठीक है, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर पेड फर्स्ट कॉल एज ए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी along with allotment। दोस्त इतना तो समझते होगे ना, इतना तो आप जानते ही हैं, मैसेज तो करते ही होंगे बाबू को इंग्लिश में, बाबू ने थाना थाया, व्हाट्सअप बाबू, इतना तो जानते ही होंगे। A shareholder holding 100 share paid the first and final call money along with allotment। मीन्स एक शेयर होल्डर था, जब अलॉटमेंट का वक्त आया तो उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी को अलॉटमेंट के वक्त ही दे दिया, अलॉटमेंट के वक्त ही दे दिया। तो दोस्तों आइए इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल वही कि मान लीजिए कि कंपनी है, इशू करता है, शेयर इशू करता है 10,000 शेयर, फेस वैल्यू है 10 रुपये, एप्लीकेशन की मनी है 3 रुपये, अलॉटमेंट की कितनी है 2 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी कितनी है 5 रुपये। दोस्तों मैंने यहाँ साथ में ले लिया है, अलग अलग भी हो सकता है, कोई बात नहीं। अभी मैं सिर्फ एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर हम लोग एक फुल फ्रेश क्वेश्चन करेंगे शुरू से आखिरी तक, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बेफिक्र रहो, बस कॉन्सेप्ट को समझते रहो दोस्त, धीरे धीरे साथ में चलते रहो, इस हाथ को छोड़ना मत। बाबू का पकड़े रहना, मेरा भाई का भी पकड़ लेना पीछे से, और छोड़ना मत। देखना बस कैसे हम मंजिल तक पहुंचाएंगे, फिर घूमो चाप के यूनिवर्सिटी में भी, बस 12 निकालना है हमें। और ये कुछ भी नहीं है यार, बहुत इजी है, अकाउंटेंसी बेहद आसान है। ठीक है, आइए और हम इसको आसान कैसे बनाते हैं देखिए। तो ये आप समझ गए। तो अगर हम पहली एंट्री पास करें, मैं रफली कर रहा हूँ, अगर एप्लीकेशन की एंट्री पास करें तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 पे 3 रुपया 30,000, फिर ड्यू एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। एप्लीकेशन की एंट्री में स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाना चाहते।
ठीक है, अभी मैं सब कुछ एक एक चीज़ बताऊंगा, बस आपके दिमाग में एक मैं स्कीमा बना रहा हूँ। जब हमारा दिमाग में एक स्कीमा क्रिएट हो जाएगा तब मैं उसको क्या करूँगा, फुल फ्लेश क्वेश्चन करके इंस्टॉल कर दूंगा आपके दिमाग में। आइए, समझ में आ गया। 10,000 शेयर इशू किया है, एप्लीकेशन की मनी 3 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 पे 3, 30,000। अब आइए अलॉटमेंट का कैसे करेंगे ट्रीटमेंट। पहले हम अलॉटमेंट की मनी ड्यू करेंगे। मैंने पहले ही बताया, चाहे कॉल इन अरियर हो या कॉल इन एडवांस हो, हमेशा इसकी ट्रीटमेंट कब करेंगे, ड्यू रिसीव एंट्री के साथ। कब करेंगे दोस्तों, रिसीव एंट्री के साथ करेंगे। तो आइए पहले हम इसको सिंपली ड्यू करते हैं। ड्यू करिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 पे 2 रुपया, मतलब कि 20,000 रुपये ड्यू करेंगे। 20,000 रुपया ड्यू करेंगे, 20,000 रुपये ड्यू करेंगे। दोस्तों अब अलॉटमेंट पे 20,000 रुपये चाहिए, लेकिन अलॉटमेंट पे ये कंपनी बोला मुझे मेरी 20,000 चाहिए, लेकिन कंपनी को ये पता चला कि अलॉटमेंट के वक्त ही जब पैसा मिला तो एक शेयर होल्डर ने 100 शेयर पे फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी भी दे दी। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी कितना है, 5 रुपये, मतलब कितना, 500। तो मेरे दोस्तों 500 ये मिलेगा और 20,000 ये मिलेगा, क्योंकि इस पर कोई एरियर तो है नहीं। 20,000 ये मिलेगा, तो मतलब अलॉटमेंट में मिलेगा कितना, 20,500। 20,500 समझ में आया बॉस, 20,500, 20,500। तो आइए अब इसको कैसे दिखाएंगे। याद रखिएगा, कॉल इन एडवांस का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, और ऑलवेज बी पास वाइल पासिंग द रिसीविंग एंट्री ऑफ रिलेटेड इंस्टॉलमेंट। जिस भी इंस्टॉलमेंट की रिलेटेड एंट्री होगी उसकी रिसीव एंट्री के साथ। तो दोस्तों बहुत इजी हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल, पहले मैं बेसिक बताऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, भाई कल यही सिखाया, बोलना यार, कल यही सिखाया ना। ड्यू एंट्री अलॉटमेंट की, फिर रिसीव, 20,000 चाहिए, लेकिन आपको मिलेगा कितना, 20,500। तो यहां 20,500 लिख दीजिए बॉस। जो ये शेयर अलॉटमेंट है, यहां हमेशा ओरिजिनल जाता है 20,000, और ये 500 एक्स्ट्रा आया है, तो इसी को लिखते हैं टू कॉल इन एडवांस, टू कॉल इन एडवांस अकाउंट 500, टू कॉल इन एडवांस। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, बॉस देख ले, 20,000 रुपये ड्यू किया, 20,500 कैसे मिला, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी जो 5 रुपये थी वो हमें एडवांस ही मिल गई, कब, अलॉटमेंट पे। ठीक है, यही नहीं, अभी आगे देखिए, अब हो गई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री ड्यू करेंगे। अगर हम एंट्री ड्यू करें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो क्या लिखेंगे, शेयर, आपको पता है ना, पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव। सिर्फ एप्लीकेशन ही ऐसे है मेरे भाई कि पहले रिसीव करता है फिर ड्यू करता है, बाकी कोई भी ऐसा हो पहले ड्यू फिर रिसीव। तो आइए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने कंबाइन कर दिया, कोई नहीं, हो सकता है अलग अलग भी हो सकता है, एक में भी हो सकता है। तो देखो यार, 10,000 पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी 5 रुपया, मतलब 10,000 पे 5 रुपया, मतलब 50,000 रुपया चाहिए मुझे। कंपनी ने कहा हाँ भैया 50,000 रुपया में चाहिए, लेकिन जब कंपनी कहेगा भैया 50,000 रुपया नहीं, हमने आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी पहले ही 500 रुपया आपको दे दिया, मतलब 50,000 हमें चाहिए, लेकिन 500 पहले ही मिल गए, तो दोस्तों अब कितना मिलेंगे, 49,500। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम फरवरी का, दिसंबर के वक्त में तुमने जनवरी का रेंट दे दिया है, जब तो वो लैंडलॉर्ड तुमसे रेंट लेने आएगा तो तुम दोगे जनवरी का पैसा, नहीं दोगे ना। तो इसी तरीके से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी जब लेने आएंगे तो उसमें से जो पैसा पहले ही दे दिया गया था उसको माइनस कर दीजिएगा। तो आइए एंट्री पास करेंगे अब हम, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फिर यहाँ लिख देंगे कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। इसी कॉल इन एडवांस को जो हमें यहाँ पर मिला था, यहाँ पर फ़ायदा हुआ था, इसको लेस करके दिखाएंगे यहाँ पर डेबिट करके। तो मान लीजिए 50,000 रुपया हमें चाहिए था, लेकिन कितना मिलेगा 49,500, और इस 500 को यहाँ दिखा दीजिएगा और यहाँ पर हम दिखा देंगे 50,000। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर लाइन खींच के इसको सेपरेट कर देता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ इशूड एट प्रीमियम, कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस। समझ में आया? इशूड एट प्रीमियम, कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस। अब मैं एक ऐसा फुल फ्लेश क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो 5 मिनट लगेगा। मैं रफली उसको डिनोट करूँगा, फिर आप क्या करिएगा, अपने क्वेश्चंस को लगाइएगा। पूरा पहले मेरा पढ़िए, पहले मेरे साथ शेयर के शुरू से आखिरी तक चलिए, फिर क्वेश्चन को लगाइएगा। अभी नोट्स बनाते चलिए, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए। ठीक है, आप जैसे भी जहाँ भी प्रिपरेशन कर रहे करिए, बहुत बढ़िया चल रहा होगा आपका प्रिपरेशन। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनके पास अभी कुछ भी नहीं है, कोई जरिया नहीं है, कोई उनके पास कोई तरीका नहीं मिल रहा जैसे वो पढ़ पाए। दे आर बिलोंगिंग टू द रिमोट एरिया, दे हैव नॉट एनी काइंड ऑफ सोर्स एंड ऑल। तो भाई है उसका, ठीक है, भाई है उसका, हमेशा उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। आओ, ये सारे एक बार मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये रफली फिगर है समझने के लिए। अब मैंने जितना तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, अब मैंने तुम्हें जितना पढ़ाया, मैं उसका एक एग्जाम्पल फ्रेम करूँगा और आपके अंदर इंस्टॉल कर दूंगा। फिर उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी इशूड एट प्रीमियम, कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस से। ठीक है, आइए। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, हमें प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, तमन्ना हमें। यार एंजॉय कर पढ़ाते हैं एकदम, बहुत सीरियस पे नहीं पड़ेगा। कॉमर्स के लौंडे को तो जानते ही हो। यार जानते ही हो कि कॉमर्स, मुझे पता है मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं कॉमर्स के स्टूडेंट मेरे देख लोगे ना, इतने स्मार्ट, जानते ही हो, पढ़ते नहीं हैं, सब स्मार्टनेस में डूबे रहते हैं। और साइंस, मैं साइंस को ख़राब नहीं कर रहा, लेकिन साइंस लोग डोमिनेट करें, अरे कॉमर्स लिए हो, लेकिन घुसे रहेंगे कॉमर्स में ही, मामलेबाजी भी देखेंगे कॉमर्स में ही, सब कुछ कॉमर्स में है ही। डायमंड चमकता रहता है सोने की तरह। कोई नहीं, आइए इधर। हाँ, अब मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई है, मैं उसको एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ। ठीक है भाई, एक कंपनी है, वो शेयर इशू कर रहा है, शेयर इशू कर रहा है कितना, 10,000 शेयर, 10,000 शेयर। फेस वैल्यू है उसकी 10 रुपये एंड 2 रुपये जो है इसके, ये क्या है, प्रीमियम। क्या है, प्रीमियम। कैसे पे कर रहा है, कैसे पे कर रहा है, एप्लीकेशन की मनी है। हर बार 10,000 ले रहा हूँ यार, मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई का गुस्सा हो जाएंगे। लो 50,000 ले लिया, 50,000 ले लिया भाई, 50,000। एप्लीकेशन की मनी मान लीजिए 3 रुपये, अलॉटमेंट की मनी ले लीजिए मान लीजिए 5 रुपये, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 2 रुपये प्रीमियम का है तो 3 + 2, 5 यहाँ लीजिए, 3 + 2। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी ले लेते हैं 3 3 6 6 4 10। ठीक है, ये तो मैंने बेसिक क्वेश्चन लिख दिया। अब इसमें कुछ कर रहा हूँ, एक बात बना रहा हूँ, एक एडजस्टमेंट बना रहा हूँ। अ शेयर होल्डर नहीं ले रहा हूँ, एक नाम ले रहा हूँ, बाबू का नाम दे देगा,
बाबू, बाबू अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। देखो बहुत सी बाबू ना फेल ही हो जाती, काट देती हैं, लेकिन हम कॉमर्स वाले को थोड़ी काट पाएंगे, है कि नहीं दोस्तों? ठीक है, बाबू अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। बाबू के पास अलॉटमेंट का पैसा कहीं, बाबू हम पैसा नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे बाबू। ठीक है बाबू, कोई बात नहीं, मत दो, कोई बात नहीं। फिर ये क्या हो गया कंडीशन दोस्तों? ये कंडीशन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भाई ये कंडीशन हो गया अरियर का, हो गया ना। बाबू ने 500 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं दिया, काट ली, काट गई बाबू हम लोग की 500 रुपये अलॉटमेंट आया, बाबू नहीं दी। अब आइए एक अलग बनाते हैं, एक एडजस्टमेंट। बाबू को ले लिया, किसको लेने? बेबी को। बेबी अ शेयर होल्डर, बेबी अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर, 100 नहीं ले लो, 500 लो, 500 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी along with allotment। कितनी अच्छी है यार, कितनी ऑसम है। बेबी अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी along with allotment। बाबू तो काट दी, लेकिन बेबी आ गई। बेबी कहीं कोई बात नहीं, मैं बचे हुए पैसे तुम्हें अभी दे दूंगी अलॉटमेंट के वक्त पे, जाओ बाबू का रोना मत रो। तो मेरे दोस्तों ये कौन सा केस हो गया? ये केस हो गया कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस। बाबू ने काटा, बेबी ने चिप दिया, ठीक है, चिपा गया। अब आइए, ये मेरा हो गया क्वेश्चन पूरा तैयार। देख रहे दोस्तों, ये हो गया मेरा क्वेश्चन पूरा तैयार। शेयर इशू किया 50,000 रुपया, 10 रुपये फेस वैल्यू है, 2 रुपये प्रीमियम की मनी है, 3 रुपये एप्लीकेशन की है। अलॉटमेंट पे है 5 रुपये, 3 रुपये अलॉटमेंट की मनी, 2 रुपये प्रीमियम की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपये है। बाबू हमारी 500 शेयर लेके अलॉटमेंट के वक्त कही कि बेबी बाबू हम नहीं दे पाएंगे, कॉल इन अरियर हो गया। फिर बेबी आती है, कोई बात नहीं बाबू हम है ना, बाबू ने काट लिया तो कोई बात नहीं, हम हैं। बेबी कही लो 500 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पैसा अभी ले लो, नहीं 500 शेयर से सेम हो जाएगा। बेबी अच्छी है, 1000 शेयर देगी, 1000 कर लो। 1000 शेयर पे बेबी ने कहा कोई बात नहीं, बाबू काट दी, आओ हमसे ले लो, बचे हुए पैसा भी ले लो, अलॉटमेंट का भी ले लो, है कि नहीं दोस्तों? कितनी अच्छी है बेबी। तो ये आप पहचान लेंगे, ये सिचुएशन है कॉल इन अरियर, ये सिचुएशन है कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस। अब आइए आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली एंट्री अगर मैं पास करूं एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन ही एक ऐसी एंट्री है जो पहले रिसीव से स्टार्ट होती है, फिर ड्यू, बाकी अलॉटमेंट, ड्यू रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू रिसीव। मैंने समझाने के लिए या कंबाइन ले लिया है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना पड़े, आप 2-2 रुपया करके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी ले सकते हैं। आइए पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, तुम शॉर्टकट यूज़ मत करना है, एग्जाम में पूरा लिखना है APPLICATION, ठीक है भाई। तुम्हें समझा रहा है ना, तो तुम्हें सिखा रहा है तो शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा है। 50,000 रुपये एप्लीकेशन की मनी, 3 रुपया मतलब कितना आ जाएगा? 1,50,000, 1.5 लाख रुपये, 1,50,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव, नरेशन लिख सकते हो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब इसके बाद ड्यू की एंट्री पास कर दो एप्लीकेशन की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000, 1,50,000।
लाइन किसको सेपरेट कर दो। पहली एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, चाहे अरियर हो चाहे एडवांस हो, याद रखिएगा वो रिसीव एंट्री के साथ पास होगी। लेकिन मैंने इसमें एक चीज़ और जोड़ा है जिसका नाम है प्रीमियम, और मैंने अभी आपको बताया था कि प्रीमियम ऑलवेज बी पास ड्यू एंट्री ऑफ रिलेटेड इंस्टॉलमेंट। तो ये किस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम जुड़ा है? अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट की जब ड्यू एंट्री पास करेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे। और मैंने बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। आओ एंट्री पास करेंगे, शेयर अलॉटमेंट, ले भाई पूरा लिख रहा हूँ, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 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 रिजर्व। ठीक है, आइए पूरा अगर टोटल बात करें तो कितना रुपये मिलेगा? 5 रुपया। तो 50,000 पे 5 रुपये मतलब 2.5 लाख रुपये। यहाँ पर 2.5 लाख रुपये ड्यू होंगे। और अलग अलग तोड़ दो, शेयर कैपिटल पे कितना, मेन अलॉटमेंट कितना है? 3 रुपये, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1.5 लाख। और प्रीमियम की मनी कितनी है? 2 रुपये। तो 2 रुपये पे 50 रुपये मतलब कितना? 1 लाख। बोल भाई, दिख रहा है? दिख रहा है ना? मैंने अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, सिंपल मैंने क्या किया, पहला कॉन्सेप्ट बताया मैंने प्रीमियम का, प्रीमियम एंट्री ऑलवेज बी पास विद ड्यू एंट्री, ड्यू एंट्री के साथ पास कर दिया। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें कैलकुलेशन बताता हूँ, ठीक है? अलॉटमेंट की एंट्री यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। अगर हम बात करें 2.5, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि अलॉटमेंट पे चाहिए कितना, अलॉटमेंट पे चाहिए मुझे 2.5 लाख रुपये। भाई 2.5 लाख रुपये चाहिए, लिख देता हूँ अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, 2.5 लाख रुपया मुझे चाहिए। अब आप देखिए कि बाबू जो है ये 500 शेयर पे क्या नहीं दे रहा है? अलॉटमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है? 500 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं दे रहा। तो अलॉटमेंट की मनी कितना है? पूरा 5 रुपये। मान लीजिए 500 शेयर पे अलॉटमेंट की मनी कितना नहीं दे रहा है? 5 रुपये। तो कितना नहीं देगा? 2500 रुपये। 2500 रुपये तो कितना आ जाएगा? 2,47,500। बाबू काट गई, बाबू ने नहीं दिया। 2,50,000 पे 2500 रुपया बाबू लेके चली गई। हम नहीं दे पाएंगे बेबी, समझो ना, नहीं दे पाएंगे। बेबी आ गई, बेबी कहीं कोई बात नहीं, दूसरी वाली 1000 शेयर अलॉटमेंट के समय ही क्या किया उसने? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का दे दिया। तो 1000 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी कितनी है? 4 रुपये, मतलब 4,000 रुपये। तो कितना हो गया? 2,51,500। मतलब कि डियर स्टूडेंट, मेरे भाइयों, मेरे होनहार भाइयों और बहनों, तो आपको क्या हुआ? बस 5 मिनट, आ जाइए। आप गार्ड आ गया था, मैं कॉम्प्लेक्स में शूट कर रहा हूँ और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन भाई तुम्हारे मोहब्बत के लिए मैंने दूसरी वीडियो शो कर दिया। गार्ड आके बोलने लगा था कि सर कॉम्प्लेक्स बंद होने वाला है। कोई बात नहीं दोस्तों, भाई है तुम्हारे साथ, ठीक है? अलॉटमेंट में कितना मिलेगा? 2,51,500। तो जब हम इसकी रिसीव एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, सिंपल, टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना मिलेगा आपको अलॉटमेंट पे? 2,51,500। भाई ये जब भी आए ना, बता रहा हूँ, यहाँ कितना आया? 2,51,500। कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। दोस्तों यहाँ पर अमाउंट में कितना लिखा अलॉटमेंट में? 2,51,500। अब देखिए अरियर में कितना आया है हमारा? 2,51,500।
2500। एडवांस में कितना आया 4000 टू कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस कितना 4000। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ कितना आ जाएगा आपका, अगर मैं इसको जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमेशा यहाँ पर 2.5 लाख आएगा। ये हमेशा यहाँ पर यही वाला अमाउंट यहाँ पर आता है। आप देखिए, आप मिलाइए, देखिए डेबिट क्रेडिट बराबर हुआ कि नहीं। छोड़िए, 251 500 500 और दिया 52 54, 2,50,000 54। दोस्तों ये मैंने देखिए कितने इजी तरीके से आपको समझा दिया। और दोस्तों हमेशा याद रखिए, जब कॉल इन एक एक फिगर को भरिए और डेबिट क्रेडिट तो बराबर होता है। डेबिट क्रेडिट बराबर करने के लिए आप इक्वेशन कर लीजिए, कभी भी आपका अमाउंट गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा एंट्री। ध्यान से देख लीजिए फिर से, मैंने अमाउंट इस पे ड्यू किया अलॉटमेंट पे 2,50,000 रुपये चाहिए, जिस पे 500 शेयर पे बाबू काट गई। 500 शेयर नहीं दी हमारा अलॉटमेंट की, मतलब 5 रुपये नहीं दी, 2500 रुपये माइनस कर दिया, 2,47,500 बचा। लेकिन बेबी आई, हाथ पकड़ लिया, अरे बेबी रो मत हमें। 1000 शेयर पे उसने क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी भी दे दी, 4,000 रुपये जोड़ दिया। तो फाइनली हमें अलॉटमेंट पे कितना मिलेगा, 2,51,500। मैंने बैंक में लिख दिया। मैंने आपको बताया था कॉल इन एरियर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। कॉल इन एरियर डेबिट कर दिया 2500, कॉल इन एडवांस बताया था कितना 4000। और जब शेयर अलॉटमेंट में हमेशा ओरिजिनल जाता है, शेयर अलॉटमेंट में हमेशा ओरिजिनल जाता है। ओरिजिनल चाहिए था कितना 2,50,000। आप जोड़ सकते हैं, हमारी एंट्री बराबर आ रही है, हमारी एंट्री बराबर आ रही है। अब हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का काम वही करेंगे। मेरे पास रफ करना है कुछ, तो दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, बाबू को मिटार देखा है, बहुत काटी है। यही जगह मैं क्या कर रहा हूँ, आपको फर्स्ट कॉल की बता रहा हूँ। आइए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल के सिंपल मनी ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना 50,000 रुपये, कितना चाहिए 4 रुपये, मतलब 2 लाख रुपये चाहिए, 2 लाख, 2 लाख। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको पता है कि आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 4,000 रुपये पैसे पहले ही दे दिया था, पहले ही दे दिया था। कब, अलॉटमेंट के वक्त पे। तो अब कितना मिलेगा, 4,000 माइनस करेंगे तो 1,96,000, 1,96,000। तो इधर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखिए भाइयों बहनों, 2 लाख रुपए चाहिए। कंपनी ने कहा कि 2 लाख रुपये मुझे चाहिए, लेकिन उनको पता है कि बेबी ने मोहब्बत दिखाई थी बहुत पहले ही, वो हमें 4,000 रुपये दे दी थी। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ना यार, बेईमानी नहीं करने का। कहेंगे भाई 4,000 बेबी ने बहुत पहले ही हमें दे दिया, जब हमें बाबू काट ली थी। तो हम क्या किया, 2 लाख में से 4,000 माइनस करें तो कितना मिलेगा, 1,96,000। और 4,000 जो पहले मिल गया तो हम उसे दिखा देंगे कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितना 4,000। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि यहाँ हमेशा ओरिजिनल वाला जाता है, तो ओरिजिनल कितना है 2 लाख। तो आप देख सकते हैं कि 2 लाख रुपये बराबर हो गए डेबिट और क्रेडिट। देख लीजिए दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको शेयर इशू एट प्रीमियम बताया, कॉल इन अरियर बताया, कॉल इन एडवांस बताया। दोस्तों बस मेरा मकसद ये है कि व्हेन आई एम अ टीचर, नॉट व्हेन आई एम अ टीचर, जब मैं क्लास लेता हूँ तो मुझे देखते हैं कि हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बहुत
वो हमें उनको समझाते रहते हैं कि बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो, बट दे आर नॉट फोकस ऑन देयर स्टडीज़ एंड व्हेन द डेज विल कम एंड दे रियलाइज देयर मिस्टेक एंड दे हैव नथिंग। तो भाई उनके लिए आया है, ठीक है, उनके लिए नहीं सबके लिए है। हमारे जितने भी कॉमर्स ज़्यादा हैं मैं उन सब के लिए हूँ, और मैं वादा करता हूँ मैं ऐसे ऐसे ट्रिक से आपको अकाउंट पढ़ाऊँगा कि जो आपने ना कभी सुना होगा ना कभी आपने देखा होगा, और हम एंजॉय करते हुए चलेंगे, बहुत सीरियस होके नहीं, ठीक है। और अपने बेबी को भी बाबू को भी बता देना कि भाई आ गया है, उसको बताने के लिए, कॉमर्स को इजी बनाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आज आपको बेसिक एंट्री के बाद शेयर इशूड एट प्रीमियम, शेयर रिलेटेड टू कॉल इन एडवांस, कॉल इन अरियर, मैंने इशूड एट प्रीमियम के सारे ट्रीटमेंट बता दिए, कॉल इन अरियर बता दिया, कॉल इन एडवांस बता दिया। अब दोस्तों अगली वीडियो में हम इससे फर्दर जाएंगे। ऐसे करते करते 10 वीडियो में शेयर ख़त्म हो जाएगा और शेयर को हम धूल चटा देंगे, जैसे हम लोग अपने स्कूल में अपने कॉम्पिटिटर्स को और लोगों को कॉमर्स वाले अब तक धूल चटाते हुए आए हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने शेयर के दूसरे टॉपिक को पढ़ा, शेयर इशूड एट प्रीमियम, शेयर इशूड एट प्रीमियम, कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस। ओके, होप यू ऑल वर एंजॉयड। ओके क्लास, फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे कॉमर्स चादे के साथ, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।